इवान, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो फिर से है कामनी जी से रिलेटेड। जैसा कि कल का एक वीडियो आपने देखा, उसके आगे ही मैंने बताया था आपको कि उसके बाद मैं वीडियो एक डालूंगी, तो आप लोग देखना। तो गाइस, मैं ये कहूँगी कि अजीत भैया से रिलेटेड काफ़ी सारी बकवास चल रही है। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ उस चीज़ के ऊपर कि जो अजीत भैया ने मैसेजेस में, कमेंट में बहुत बातें की हैं, और अगर उसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे, तो मैं यही कहूँगी कि देखो, पहली चीज़ कि अगर कोई इंसान किसी की बीवी के साथ बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है या बहुत ज़्यादा गंदे लेवल पे जा रहा है, कीचड़ कर रहा है, तो आपको कीचड़ को हटाने के लिए या कीचड़ में बंद करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आपको खुद की लैंग्वेज गंदी करनी होती है। बाद में लोग आपको बेशक उस चीज़ पे जज करते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपके पीछे की बैकग्राउंड कैसा है, आपका पूरा मतलब क्या कुछ है, सारा कुछ लोग आपको देखने लगते हैं, आपको जज करने लगते हैं। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि पहले आपके साथ क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से आप मजबूरन उस लेवल पे गए। आपका लेवल सब देखते हैं, लेकिन क्यों आप उस लेवल पे जा रहे हो वो कोई नहीं देखता। लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई, आपको उस लेवल पे कोशिश करनी थी कि नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अजीत भैया ने जो मैसेजेस किए वो बहुत अच्छे थे या अच्छा किया ऐसे मैसेजेस करके, नहीं। गलत चीज़ को बढ़ावा बिल्कुल भी मैं नहीं दूंगी। मैं यही कहूँगी कि वो मैसेजेस उस लेवल पे जाके नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि जब सामने वाला नंगा हो जाता है ना, तो उसके देखा देखी हम नंगे नहीं हो सकते। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन हमारे आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को दूसरे तरीके से हैंडल करना चाहिए। जब आप बोल ही रहे हो कि आप लीगल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो या आप एक बार लीगल कर चुके हो उस इंसान के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वहाँ लीगल ही जाना चाहिए था। कमेंट में आके आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आज की डेट में जनता क्या, कुछ चैनल्स भी आपको ये बातें कह रहे हैं कि बीवी में दम नहीं था तो पति आ गया गंदगी करने, पति गंदगी करके चला गया। या वो मैडम खुद भी ये बात कह रही है आज के वीडियो में। अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें कि उन्होंने ये बातें कही कि पति आ गया और पति ने गंदगी की है और कमेंट डिलीट कर दिया है, इस तरीके की चीज़ें। तो मैं यही कहूँगी कि देखो, औरतों की लड़ाई में ना सबसे पहली बात यही होती है कि औरतें ही लड़ें। अगर औरतें किसी गंदगी में घुस जाती है ना, तो एक औरत को समझाने के लिए दूसरी औरत अगर किसी भी लेवल पे जा रही है ना, तो वो एक माना जाता है कि चलो ठीक है, हो रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी बीवी के सपोर्ट के लिए आ जाए, तो उस आदमी को ना लोग, पता है, गिरिबान पकड़ पकड़ के, बालों से पकड़ पकड़ के यहाँ खींच डालते हैं। चाहे वो आदमी गलत ना भी हो, तब भी यहाँ पे ये हाल होता है। यहाँ पे क्या, अगर आप गली में, मोहल्ले में कहीं लड़ाई भी हो रही होती है ना, और एक आदमी कहीं सही भी होता है, लेकिन उसकी थोड़ी भाषा उस तरीके की हो जाती है गुस्से में, या मजबूरन वो उस लेवल पे चला जाता है सामने वाले के लेवल पे, तो दुनिया औरत को कभी कुछ नहीं कहेगी। दुनिया उस आदमी को कहेगी कि भाई तूने ऐसा क्यों बोल दिया, सामने एक औरत खड़ी थी, ये था वो था। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि समाज में हमारे आदमियों और औरतों में ये वाला फ़र्क क्यों है। भाई, जब एक औरत गंदगी कर सकती है, लेवल अपना क्रॉस कर सकती है, एकदम गंदगी कीचड़ कर सकती है, तो फिर एक आदमी अगर वही बात का जवाब दे रहा है, तो उसको इतना जज क्यों किया जाता है? मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया, और ये आएगा भी नहीं। क्योंकि हमारे समाज में ना आदमियों की बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, बिल्कुल ही कुछ नहीं समझा जाता आदमियों को बस ये होता है कि भाई कमाओ लाओ और अपना घर चलाओ, और जो आदमी कमा नहीं रहा उसकी तो इज्जत वैसे भी नहीं होती है। तो ऐसा होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आज की डेट में उन मैडम का भी एक वीडियो आया, उस पर भी मैं बात करती हूँ। उन्होंने बोला कि आप 1 हफ्ते से 10 दिन के वीडियो मेरे उठा के देख लो कि मैंने उसमें क्या कुछ गंदगी की है, क्या नहीं कहा। मैं देवरानी जेठानी की बातें करती हूँ, लेकिन मैंने उसमें क्या टारगेट किया बताओ। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप मुझे ये बताओ कि आपने ये तो ज़रूर बोल दिया कि मेरे पिछले 10 दिन के वीडियो उठा के देख लो, तो आपको खुद को पता है कि उस 10 दिनों में कौन कौन से दिन में आपने गंदगी की है, क्योंकि आपने वही दिनों की वीडियोस ना प्राइवेट कर दी हैं। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आप इतने खुलेआम ये चीज़ें कह रहे हो, और जिस इंसान के साथ ये सब हो रहा है, क्या आपको लगता है कि उस इंसान ने आपके वीडियोस के लिंक नहीं लिए होंगे, या उस इंसान के पास आपकी वीडियोस डाउनलोड नहीं होंगी? सब कुछ होता है यार।
आप जितना भी बेवकूफ़ बनाना चाहते हो सिर्फ आप सोशल मीडिया पे बना सकते हो। अदरवाइज आप जब लीगल प्रोसेस जा रहा है आपका तो आप वहाँ पर नहीं बोल पाओगे। और अगर आप वहाँ पर ये चीज़ें फिर से बोलोगे ना तो वो जो बवंडर है ना उसमें और ज़्यादा गहराई में फंसते चले जाओगे और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि गलती आपने की है। ठीक है, आपने गंदी चीज़ें कही हैं तभी तो सामने वाला इतना भड़क के आ रहा है ना। तो वैसे तो कोई पागल तो है नहीं है कि भाई वेला बैठा था मुंह उठा के आ गया लड़ाई झगड़ा करने। लड़ाई करने कोई नहीं आता, इतना वेला कोई नहीं होता। ठीक है, आप कह रहे हो 10 दिन की पिछले वीडियो उठा के देख लो। अरे 10 दिन में आपने कितने दिन की वीडियोस तो प्राइवेट कर दी हैं, और ये चीज़ आप खुद जानते हो कि आपने उन वीडियोस में गंदगी की है तभी आपने प्राइवेट किया। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल साफ होते और आप डंके की चोट पे ये बात कह रहे होते कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टारगेट नहीं किया, मैंने कोई गंदगी नहीं की, सामने से गंदगी आई तो मैंने एक्शन पे रिएक्शन पे एक्शन, जो भी आप बोलते हो, एक्शन पे रिएक्शन दिया है, तो फिर वो चीज़ें आपको सोशल मीडिया से हटानी क्यों पड़ी? आपकी ऐसी क्या तकलीफ़ थी आपको कि आपको वो चीज़ें हटानी पड़ी? आज की डेट में आप कहते हो बड़ा चैनल, छोटा चैनल, बड़ा चैनल। मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को। कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। छोटा बड़ा क्या होता है ये मुझे नहीं समझ में आता। और छोटा बड़ा ये आप जो गिनती करते हो ना, हर किसी का एक अलग तरीके का कंटेंट है। ठीक है, रिएक्शन चैनल पे कभी भी ऐसे 1 मिलियन तक पहुंचती नहीं है पब्लिक कि भाई हम बोले कि 1 मिलियन पहुंच रहा है। वीडियोस हालांकि फिर भी पहुंच जाती है कई बार, कि कुछ वीडियोस के कई चैनल्स की ऐसी होती है जो वायरल हो जाती हैं, जो कंटिन्यू काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अब अगर मेरी बात करोगे तो भैया मैं काम ही नहीं करती, तो मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जो बंदा काम ही नहीं कर रहा उसका वीडियो कहाँ ही वायरल होगा, कहीं नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो इंसान काम कर रहा है ना उसका वीडियो अच्छे से वायरल होता है और उसका चैनल भी अच्छे से बूस्ट होता है और वो काम उस तरीके का कर भी रहा होता है। लेकिन उसके हिसाब से आप जो काम कर रहे हो आपको खुद सोचना चाहिए यार। एक रिएक्शन का मतलब रिएक्शन होता है और आप गंदगी पे इस लेवल पे चले गए। रेड लाइट, वाइट लाइट, पता नहीं कौन कौन सी लाइटें गिना दी, कौन कौन सी चीज़ें गिना दी। आपको शर्म भी नहीं आ रही? आपने बचपन के स्कूल की कहानियाँ सुना रहे हो कि भाई स्कूल नहीं जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो इसमें कामनी जी ने जो वीडियो बना के डाला मुझे तो लगता है बिल्कुल सही डाला। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं कामनी जी ने बहुत देर कर दी ये सब चीज़ें करने में। पहले ही कर देनी चाहिए थी, बहुत टाइम पहले। और शायद वो पहले कर दी तो मैं तो वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि भैया मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी थी, तो मैं तो बिल्कुल वीडियोस नहीं बनाती। हाँ, ये ज़रूर है कि बाद में देख के मज़े ज़रूर लेती कि भैया किसी एक चैनल की ऐसे बैंड बजी है जिसकी वजह से बाकी रिएक्शन कम्युनिटी बदनाम हो रही है ना। तो मैं यही कहूँगी कि आपको रिएक्शन में उतरना है। मैं सभी के लिए कहूँगी, ये सिर्फ एक चैनल के लिए नहीं, मैं सभी के लिए कहूँगी। जिसको भी चैनल पे आना है ना, रिएक्शन कम्युनिटी में आना है, तो भैया रिएक्शन आप दो, दिल खोल के दो, लेकिन अपने शब्दों में, अपने बातों में इतना दम ज़रूर रखो कि सामने वाला आपको कभी भी उंगली उठा के ये बात ना बोल पाए कि भैया आपने गलत बोला, या आपने कोई करेक्टर पे चीज़ें डाल दी, या कुछ ऐसी गंदगी कर दी जिसका हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें जवाब कैसे देना है ना। अब मेरी बात करोगे तो मेरे तो शब्दों में कभी आपको गंदगी दिखेगी ही नहीं। और रही बात निक्कू सुमित की, तो निक्कू सुमित से रिलेटेड मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी जिसमें कि बहुत बड़ी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि शायद उससे निक्की को कहीं ना कहीं मेरे से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाए और वो इस चीज़ में थोड़ा सा मतलब करे भी थोड़ा सा कुछ बात। बाकी मैं उनके ऊपर एक वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वो टॉपिक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ तक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो इतनी गंदगी हुई है ना, ये जो पर्सनल रिश्तों पर अटैक हुआ है, चाहे वो देवर भाभी का रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो ये जो रिश्तों पर अटैक हुआ है उसके ऊपर मैं अगले वीडियो में बात करने वाली हूँ। कि भाई पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि सुमित के पास भी एक वाइफ है और कामनी जी के पास भी हस्बैंड है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो अपने आपस में ही सुलझाएंगे ना उस चीज़ को, उस मैटर को। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको कैसे दिखाई दे रही है वो चीज़? और अगर वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं तो किसी एक के रोकने से ही क्यों रुक रही है वो चीज़ें, या किसी एक के ही बोलने पे क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम तो यहाँ दोनों लोगों का आ रहा है, दूसरा बंदा शांत कैसे है? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो इसके बाद ही आ जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना भर भर के, और जितना हो सकता है उतना शेयर करना, क्योंकि मेरे वीडियोस नहीं चलेंगे मुझे पता है। और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना वीडियो अच्छा चलेगा और ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।